हेलो टू यू। आज हम यहाँ पे सीखेंगे पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो आज हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे व्हाट इज एटम, एग्जांपल ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कौन कौन से वो पार्टिकल्स है एटम जिससे एक एटम बना होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एटॉमिक थ्योरी, कौन से साइंटिस्ट ने दी है और एटॉमिक थ्योरी में किसके बारे में बताया है, एटम्स के बारे में बताया गया है, एटम्स में पाए जाने वाले बैलेंस के बारे में बताया, बैलेंसिंग के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है, सेल के बारे में बताया गया है, एस पी डी एफ। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में वन बाय वन किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में, नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में। तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में एंड न्यूट्रॉन के बारे में। जनरल नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज वैलेंसी, definition of valency and how we can define with example valency। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, कोई एक एटम है, कोई एक एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, कोई एक एटम है उसका एटॉमिक मास क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मास नंबर, एटॉमिक मास इज कॉल्ड मास नंबर। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मास नंबर defined as the sum of proton and neutron in the nucleus। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल यूरेनियम, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, फॉर एग्जांपल आयोडीन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Radioactive isotopes, a type of isotopes that emit a radioactive waves। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के बारे में, आर्सेनिक 74 एंड सो ऑन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में, आइसोबर्स के बारे में। और नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोटोन्स के बारे में, डिफिनीशन ऑफ आइसोबर्स एंड आइसोटोन्स। सो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि कोई भी एटम है मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। हम यहाँ पे सीखेंगे एटॉमिक थ्योरी, कौन से साइंटिस्ट ने डिफाइन की है, दी है, तो वो साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन के डिस्कवर्ड कौन है, डिस्कवर्ड किसने किया है, उन साइंटिस्ट का नाम है ई गोल्डस्टीन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटॉन को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे प्लस चार्ज से, और प्लस चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। तो ये क्या होगी वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन साइंटिस्ट ने, और यहाँ पे नेमिंग किया है, नेम दिया है जॉर्ज स्टोनी, कौन से सन में, 1891 में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है वो कितना है, नेगेटिव है, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का मास नंबर कितना है, तो वो यहाँ पे है 1.758820 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। सो दिस इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से एक्सपेरिमेंट की वजह से दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है आर मिल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है और बताया है कि यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
पाया जाता है, प्रेजेंट है, तो वो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे ऑयल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो जब हम यहाँ पे सीखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, तो जिस तरीके से प्रोटॉन का यहाँ पे सिंबल है प्लस, इलेक्ट्रॉन का है निगेटिव, इसी तरीके से निगेटिव का जो न्यूट्रॉन का सिंबल है वो कौन सा है, नो चार्ज, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर्ड किया है वो यहाँ पे है जे चैडविक। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो एटम है और एटम का क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये क्या है, कोई एटम है और उसमें क्या है, ये सेल पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है एस पी डी एफ, तो ये क्या है, सेल है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया है, ई रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी की डिफिनीशन है यहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट सेल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या है, सेल है, एस पी डी एफ। आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो गई, मतलब ये कौन सी है, आउटर मोस्ट सेल, ये कौन सी है, आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। मतलब कि लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या है, वैलेंसी है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 2 है यहाँ पे। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वैलेंसी, एग्जांपल ऑफ वैलेंसी एंड डिफिनीशन ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। तो ये रहा एटॉमिक नंबर को जो सिंबल है वो है यहाँ पे कैपिटल जेड, और यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। डिफिनीशन ये है, ये क्या है, एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है यानी कि फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड, फोर्थ ले, तो इसको नेमिंग करेंगे एस पी डी एफ, ये 4 सेल हैं। और ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या है, टोटल संख्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सीखेंगे मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर में क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मास नंबर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर में था पाया जाता था, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। तो ये बात बोलिए, इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एटम का मतलब न्यूक्लियस बनाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का जो क्या होगा, सम होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मास नंबर। क्या बोलेंगे, मास नंबर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स जब हम पढ़ते हैं तो आइसोटोप्स डिफाइंड एज द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। मतलब कोई एटम है उसका एटॉमिक नंबर मतलब कि कैपिटल जेड क्या है, सेम है। 2 एटम है, एटम 1 मान लिया हमने, एटम 2 मान लिया, इसका क्या है एटॉमिक नंबर, मान लिया कि इसका 10 है तो इसका भी कितना होगा, 10 होगा। डिफरेंट मास नंबर, तो मास नंबर जनरली क्या होता है, एटॉमिक नंबर का 2 गुना होता है, मतलब मोस्ट ऑफ दी 90+ केसेस में। तो 10 का 20 कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का 20। ये क्या है, जेड है, और ये क्या है, मास नंबर है, ये क्या है, मास नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मास नंबर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आइसोटोप्स। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स मींस सेम एटॉमिक नंबर 10 10
एंड डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे 22 करते हैं, तो यहाँ पे 20 एंड 22। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। क्या होगी, यहाँ पे सेम होती है और फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगी मतलब कि डिफरेंट होगी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वहां पे डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के यूजेस हैं, पहले एग्जांपल सीखेंगे। फॉर एग्जांपल है यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह होता है। किसके लिए होता है, फ्यूल की तरह होता है। और किसके लिए, फ्यूजन के लिए होता है एंड फिजन के लिए होता है। तो यूरेनियम का यूज क्या है, यहाँ पे फ्यूल की तरह होता है। और फ्यूल किसकी तरह होता है, यहाँ पे फ्यूजन की तरह होगा। और फ्यूजन के बाद में किसका होगा, फिजन की तरह होगा, फ्यूजन फिजन की तरह। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कोबाल्ट के बारे में। किसके बारे में, कोबाल्ट के बारे में। तो जब हम सीखेंगे कोबाल्ट का प्रयोग किस में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। तो कोबाल्ट का प्रयोग एज ए आइसोटोप्स के रूप में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयोडीन। तो आयोडीन का प्रयोग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर की तरह होता है, गॉइटर में होता है, मतलब गला है, गले में मतलब लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बाय सम एनी डिजीज। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अभी हमने सीखा है आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मतलब ये भी आइसोटोप्स ही हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, आइसोटोप्स यानी कि स्वयं से इटसेल्फ से रेडियो एक्टिव वेव को इमिट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है आर्सेनिक 74, किसके लिए रेडियो एक्टिव वेव्स को इमिट करता है, डिटेक्ट ट्यूमर। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिसका नाम है आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है डिटेक्ट ट्यूमर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम 24। सोडियम 24 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है ब्लड क्लॉट के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए। जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोबर्स के बारे में। आइसोबर्स में पढ़ेंगे सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब आइसोटोप्स की डिफिनीशन को लर्न करना है और इसको मतलब डिफरेंट करना है, अपोजिट। तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कर देंगे सेम मास नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, आइसोबर्स, मतलब सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, सेम नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम सीखेंगे सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोबारा से बोलेंगे सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। So this is the whole chapter of atom like proton, electron, neutron. Thank you.